दोस्तों, मैं हूँ प्राची अधिकारी। और आज मुझे जब किसी ने डिमांड करी कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बता सकें कि सुशांत की आखिर हत्या कैसे हुई, तो दोस्तों, जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं और जितना मैं समझ पा रही हूँ और जो सारी बातें जानने के बाद, ये नहीं कि मीडिया से, मीडिया मीडिया एक की चार भी बताता है कभी कभी, और ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनका काम है टीआरपी के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत होती है एक ग्रुप से। ये ग्रुप जो है फिल्म का ग्रुप भी है और इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल क्लास है ये युवा वर्ग की होती है, यानी कि इसमें एक जवान आदमी होता है। अब उसके साथ एक सुपरस्टार मिलता है। ये ये थोड़ा मिडिल एज का है और ये सुपरस्टार देशभक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये सुपरस्टार दूसरे का पत्ता साफ करने के लिए भी जाना जाता है, और इसको हमारे लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं कि चलो खान्स को ना सपोर्ट करके इसको करना है। तो इवन खान्स भी इसके दोस्त सर्कल में आते हैं, ये सब जगह से मलाई खाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये उसको बताता है कि जैसे फिल्मों में एडिट करके दूसरे के सीन कटवाया करता था, ये उसको बताता है कि मुझे ये बात पता चली है और मैंने इस लड़की को इसके पीछे लगवाया किसी और के कहने पर। यानी कि जो महेश भट्ट बुड्ढा है वो भी क्या करता था कि लड़कियों को, जैसे उसे मालूम चलता था कि ये आदमी जो है ये स्वयं सो आदमी है, ये सक्सेसफुल हो रहा है, और अगर किसी लड़की को फिल्म में आना है और वो आ नहीं पा रही है तो वो उस पार्टी को उस पार्टी के पीछे लगा देगा, क्योंकि वो इमोशनल है या उसकी वीकनेसेस जान ली तो उसको उस तरह से प्लांट करेंगे। तो अब ये ग्रुप एक दूसरे को जानता है। जब एक ग्रुप को जानता है तो उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ रिया के लिए महेश भट्ट का इंटरेस्ट ये था कि रिया, महेश भट्ट अपने अपने से पैसे नहीं लगाता, दूसरे के पैसे लगाता। हमेशा से उसने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी है, ऐसा जितना मुझे पता है। तो अब आप पैसे लेके चले जाइए किसी भी डायरेक्टर के पास, वो आपके लिए फिल्म बनाएगा उसी तरीके से। तो उसने कहा होगा देखो ऐसे तो तुम सालों साल स्ट्रगल करती रहोगी, ये लड़का है और ये इसके पास काफ़ी वो है, और इसके ज़रिए क्या क्या है, ये तो फिल्म में तो कमा ही रहा है, और क्या ज़रिए हैं जो हमें सुनने में आ रहा है, तुम देखो अगर तुम कुछ कर सकती हो हम तुम्हें ये पार्टी में मिला देंगे। फिर एक लेडी जो कि सलमान की परिचित थी, वो पार्टी थ्रो करती हैं, ये वहाँ उससे मिलती है और ऐसे मिलाया जाता है कि ऐसी मदहोशी होती है, ना जाने वो एलएसडी की मदहोशी थी कि किसी शराब की मदहोशी थी। शराब तो वो पीते नहीं थे, अगर मान लीजिए कोई हल्का फुल्का वैसा कोई नॉर्मल ड्रिंक भी करा हो, क्या पता उसमें मिलाया हो, तो वहाँ से वो उनसे क्लोज आ जाती हैं, उनके साथ रात बिताती हैं। उसके बाद नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। फिर एक दिन उनकी बहन वहाँ आई होती है, मीतू आई होती है। तो वो रात हो जाती है तो कहती है मैं आपके वहाँ आना चाहती हूँ, वो कहती है नहीं तुम यहाँ मत आना। फिर भी वो उनको मना लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है। तो भाई अब उनको पता है कि फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो अलाउ कर देती हैं। वो वहीं रहती है और फिर वो देखती है कि भाई इसकी बहन के हाथों में सारा कंट्रोल है पैसे वैसे का, तो अपनी उसकी बहन को उससे अलग करना चाहती है क्योंकि वो सारे निर्देश उसे वहाँ से मिल रहे होते हैं। और जो पॉलिटिकल एंगल होता है उसमें ये होता है कि ये जब लड़की पीछे लगी होती है तो इसको सारा इन्फॉर्मेशन उनको देना होता है, मिनट मिनट का। जैसे कैमरा इनके घर में लगा है तो वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है, और जो इसका गैंग है वो भी इसने नशेड़ी गैंग घुसा लिया, तो वहाँ से इसको निर्देश हैं, लेकिन अपने हेल्प के लिए। जैसे बोल देते ना ये प्लान है तू एग्जीक्यूट कर दे, जैसे किसी को सुपारी देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर दे, हमें ये चाहिए तू उसको जोक कर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार देना, हम हमारा काम कर देना, उसको मार देना। तो पॉलिटिकल एंगल में ये था कि जब उसे पता चला कि भैया तो ये यहाँ मैंने सुना है गेम बना रहा है, इसका ये करार हो रहा है, इतने करोड़ का हो रहा है, इतने मिलियन का करार हो रहा है, फौजी टाइप का गेम है, मतलब ये पबजी टाइप का गेम है, इसका करार हो रहा है। और करार के लिए वो बात करने को किसको कह रहा होता है, उसको सावंत को कह रहा होता है, और वो सावंत जो है इसी का आदमी है। ये सड़क छाप लोग जो आज अपने आप को दोस्त बताते हैं, आपको लगता है पठानी पठानी इसके दोस्त हैं, तो रिया लेकर आई है इनको। कहाँ सुशांत, अगर सुशांत मान लीजिए फिल्मों में भी नहीं होता फिर भी वो एक अच्छे खासे परिवार का था, एक अच्छे खासे पॉलिटिकल परिवार का लड़का था, उसके कोई सुशांत गरीब घर का लड़का नहीं था, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ के अपने मेहनत से आगे बढ़कर
अपने पैसे कमाने वाले परिवार का बेटा था। यानी कि अमीर भी दो टाइप के होते हैं ना, एक तो विरासत में मिला होता है, एक जो मेहनत करके बने होते हैं। तो इसके माँ बाप तो मेहनत करके बने हुए थे, इसके पिताजी। तो उसी तरीके से इसकी बहनें भी बनी हुई थी। तो सुशांत को वो चीज़ मालूम थी, उसको अपने मेहनत की कीमत मालूम थी, उसका दिमाग चलता था, वो क्रिएटिव बंदा था। तो वो ये भी बताती कि भाई यहाँ तो लॉकडाउन है और भाई ये यहाँ गेम तैयार कर रहा है और इसको ऑफर्स आ रहे हैं। तो ये रिया का ये था कि मैं भी आ जाऊँ। कुछ दिन उसको नहीं मारा इसलिए क्योंकि उसको लगा मार्च में क्या मारूँ, अब तो ये प्लान्स बना ही रहा है, कहीं ना कहीं मैं आ ही जाऊँगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होने लगा तो उसने सोचा कि अब जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, और जो फाइल्स वाइल्स थी, डेटा वेटा था, वहाँ ट्रांसफ़र करा। उनको जो एप्स देनी थी, उसका जो सॉफ्टवेयर था, जितने भी उसकी कोडिंग थी, वो सारी वो कोडिंग तैयार करता था। उसके बाद वो जो है कोविड-19 की जो ऐप थी जिसको पेटेंट कराया था, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पॉलिटिकल वालों को फ़ायदा कर सकती थी। देखिए आज का युवा वर्ग क्या है, वो आदित्य ठाकरे को क्यों पसंद करेगा? जब वो देखेंगे कि आदित्य ठाकरे पप्पू जैसा नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए कि उसका दोहरी चरित्र वो सामने ना आए, जो इंटेलिजेंट है वो वाला सामने आए। हालांकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, मूर्ख तो लगता ही है शक्ल से, करके हंसता है। तो वो उसने ये सोचा कि अगर मेरा ऐसा हो जाएगा, यहाँ उसको अक्षय कुमार ने भी बताया होगा कि भैया तुम ऐसे ऐसे कर लो, सब सलमान वगैरह मिलके ये सब बातें करी होंगी। आप ये देखिए जो क्वान है, क्वान में इनडायरेक्टली सलमान इन्वॉल्व है। और देखिए ना, क्वान को जो पैसा आया है सुशांत के उससे, वो कोई एजेंसी को हम पैसा देते हैं कि एजेंसी हमें देती है काम करने का? अगर हम फिल्मों में काम करें तो एजेंसी देती है हमें, और जो हमारा होता है वो काट के रख लेती है। उल्टा सुशांत उसको दे रहा है और सुशांत के पैसों को वो रिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको एक खुद ही पता चल जाएगा। तो इनके क्वान में तो कॉल बॉयज़ भी थे, जैसे जो बड़ी आंटीज़ को जैसे क्या होता है, कभी कोई हीरो एक्टर है, उसको कोई फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी उसकी लाइफ चल रही है क्योंकि वो इनके नेक्सस में होता है। वहाँ जो ये कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर कोई ऐसी हाई क्लास एलीट लेडीज़ हैं जिनके वहाँ इन लड़कों को सप्लाई करा जाता है। ये लड़के भी जिगोलो टाइप का काम करते हैं, यानी कि कॉल बॉयज़ टाइप का। इनको पैसे मिलते हैं, सेक्स मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जब सुशांत इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, हालांकि मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, उसको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब इनको लगा ये ड्रग का पार्ट नहीं है, जब इनको लगा ये जिगोलो गे और ये नहीं है, ना ये देता है ना ये करता है, इसकी गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं, और जब इसको समझ में नहीं आता है तो ये ब्रेकअप भी कर लेता है, इतना दिमाग इसके पास है। तो अब इसको कैसे करा जाए? तो यहाँ रिया के पास उसका क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, वो पिन वन बदलने की बात किया करती थी, वहाँ वो शूटिंग में बिजी होता था, तो यहाँ वो उसके खूब खर्चे करती थी। जब उसको सुशांत को ये बातें मालूम होनी चाहिए, वो कब से पहले से ही उससे ब्रेकअप करना चाह रहे थे, लेकिन वो ब्रेकअप कर नहीं रही थी, बहाने बना रही थी। कभी उसको LSD देकर, ये देकर, MDMA देकर अपने झांसे में फंसा रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये है वो है ब्लैक। फिर धीरे धीरे जब वो इमोशनल ड्रामा बंद हुआ तो प्यार का ड्रामा शुरू हो गया। यहाँ उसने अपने कब्जे में तब तक काफ़ी चीज़ें ले चुकी थी, जैसे पैसा, पावर, हर चीज़ जो उसके घर की थी, स्टाफ उसका हो चुका था। तो शुरुआत खाने से ही हो चुकी थी, शुरू मॉर्निंग से ही। आप जब उनके वीडियोस भी सुनते हैं, आपको आवाज़ आती है एक मेल की, तो कोई भी लड़का बर्दाश्त करता है कि उसके घर में कोई दूसरा मेल आके रहे, तो उसके साथ ही रहते थे। अब जब उसको पूरा समझ में आ गया कि भैया बड़ा गंदा नेक्सस है और मेरी तबीयत खराब ही नहीं, ये करी जा रही है, कुछ तो है मेरे साथ, तो उसको ये जो ड्रग होती है ये ना आपको शेर से चूहा बना देती है। आप जैसे बड़े लंबे चौड़े हैं, आप में बहुत पावर है, सब कुछ है, लेकिन आपने जैसे ही ड्रग कंज्यूम करी, आप बिल्कुल भीगी बिल्ली हो जाते हैं। तो जब सारी चीज़ें होने लग गई, तो जब ये पूरी चीज़ काबू में आ गई, इसने अपने फ्लैट्स, अपनी प्रॉपर्टी लेनी स्टार्ट कर दी, और ड्रग का कारोबार इसका जो यहाँ से ये 1 लाख का भी ड्रग खरीदे तो 1 करोड़ में बिकता है। समझ गए? मतलब आप समझ लीजिए 40% आप ज़्यादा मान के चलिए। अगर कोई 40 लाख की चीज़ है तो आप उसको एक्स्ट्रा ही मान के चलिए। 1 लाख की चीज़ है तो आप 20 लाख का मान के चलिए। मैं एक आपको रफ दे रही हूँ, तो मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पर मत जाइएगा, बट आप समझ जाइए कि 4 गुना, 10 गुना, कभी कभी 200 गुना ज़्यादा महंगी बिक सकती है। जैसे गांजा है, जो ये गांजा कह रहे, गांजावन जैसे कोई नहीं मरता, हमारे पहाड़ों में गांजा पिया जाता है, या उसकी चटनी, जो उसकी बीज होती है उसकी चटनी बनती है। और बाकी तो जो कपड़े वपड़े वो आदिवासी लोग बनाते होंगे उसकी छाल वाल से, लेकिन हमारे वहाँ हम लोग तो नहीं करते, लेकिन हमने हमारे गांव वगैरह में जो वैसे गांव हैं उसमें उसका बीज से बनता है, उससे कोई भी बंदा मरता नहीं है।
ये एक्चुअली उसमें जो ये अफ्रीकन जो ड्रग आ गई है, अभी अमेरिकन साउथ अमेरिकन ड्रग की बात करते हैं, ये कोई अफ्रीकन ड्रग की बात ही नहीं करता। इनको स्टडी करनी चाहिए अफ्रीकन ड्रग में। आजकल अफ्रीकन ड्रग इतनी है यहाँ पर, ये लोग स्प्रे कर देते हैं उसमें, ये मारवाना और वीड्स में स्प्रे कर देते हैं, ऐसा खोपड़ा घूम जाता है। मैंने लोगों को देख रखा है इंडस्ट्री में, ऐसा खोपड़ा घूम जाता है कि आदमी अपने साथ क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं, वो खुद ही अपने आप को बर्बाद कर ले। कोई लड़की है तो खुद ही वो अपना रेप करवा ले, इतनी गंदी ड्रग होती है ये। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह की इसके साथ जब हरकतें हुई, पूरी ओर से घिरा हुआ, पिक्चरें भी यहाँ से जाने लग गई क्योंकि फ़ोन भी इसके पास है, बंदा फ़ोन उठाए तो फ़ोन करने लगे तो बाप कंफ्यूज हो जाए कि ये नंबर किसका है, क्योंकि वो नंबर ही वो नहीं था, इसको पता ही नहीं था, इसके नंबर चेंज कर दिए जा रहे थे। ये रिया कर रही थी नंबर चेंज, तो सारी चीज़ों में वो देख लेती थी। जब वो सोता था, सोते रहता था, इसको बंद करके नीचे लिफ्ट में ऊपर जाके अपना लिफ्ट बंद करके, इसको बंद करके, इसके साथ किसी को बैठा के अपना पार्टी करना और दूसरे लोगों को बुलाना। इसके माँ बाप आते थे और इसका बाप भी ड्रग करता है, रिया का माँ भी ड्रग करती है, सब ड्रग करते हैं, ये कोई ना कोई प्रकार का नशा करते हैं। आप देखिएगा रिया की कई वीडियोज़ में जिसमें कहती है कि मम्मी पापा की चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया, यानी कि ये जो ये दूसरे की चाय में एक आध बूंद मिलाती है, ये अपने माँ बाप की चाय में भी एक आध बूंद मिला के उनको आदी कर चुकी होगी, क्योंकि ताकि माँ बाप भी ऐसी तो बिगड़ते हैं, धीरे धीरे सवाल ना करे करके। जब जब इसने वो आदित्य ठाकरे को ये अक्षय कुमार को गेम का चीज़ें हैंड ओवर करी होंगी, तो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को, यानी कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशन इन द सेंस कि पॉलिटिकल एम्बिशन एक तो होता है चुनाव लड़ने का, एक होता है गुड बुक्स में रहकर अपने दूसरे काम, कोई मूवी को सब्सिडी दिलाना, कुछ करवाना। तो ये इसको अक्षय कुमार, सलमान, इन लोगों ने अपनी टीम के थ्रू एग्जीक्यूट करा दिया होगा, दिया आदित्य ठाकरे को। अब जब आदित्य ठाकरे को मिल गया तो यहाँ इन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें होती हैं, शेयर्स होते हैं, ये इनको ट्रांसफ़र भी होंगे, इनकी इनकम हुई होगी। और कई बार क्या होता है कि इनकम से ज़्यादा फेवर में आ जाती है, वो सरकार आपके लिए अच्छा करने लग जाती है, या कल को आप किसी चीज़ में फंसते हैं, आपको अपना कत्ता चिट्टा मालूम होता है, तो आने वाले वक्त में वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए ये एक पॉलिटिकल एंगल का आपका आ गया। अब दूसरी चीज़, रिया को चाहिए थे पैसे। अगर आप किसी की सुपारी किलिंग भी करते हो तो एक होती है डायरेक्ट किलिंग, एक होती है थोड़ा उसकी सारी चीज़ जानने के बाद कि वहाँ रहो, प्लॉट हो, फिर उसको धीरे धीरे मारो। कई बार तो लोग 2 साल बाद भी मारते हैं, 6 महीने बाद भी मारते हैं, कई लोग उनसे बच्चे भी पैदा कर लेते तभी मारते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में है। कई बार ऐसी प्लानिंग भी चलती है लंबी वाली। फिर दोस्तों ये होता है कि अब इसको ये रूमी जाफरी को पकड़ती है, रूमी जाफरी को बैकअप प्लान के लिए पकड़ा जाता है महेश भट्ट और वो रूमी जाफरी जो है कि अरे भैया पूछेंगे तो मीटिंग कराऊंगी, तो वो नहीं करता है इसके साथ फिल्म का काम। तो वो रूमी जाफरी में ये होता है कि रूमी जाफरी को उसका शेयर मिल जाएगा, और वो अगर कल को पूछा जाए कि तुम क्या फिल्म बना रहे थे, वो कहेगा हाँ। और यहाँ ये जो है बुढ़ा महेश भट्ट, ये भी इससे मिलने आया करता था अपनी रातें रंगीन करने। ये बेटा बेटा कह के भी तो ये लोग सारे काम करते हैं, ये कोई साउथ थोड़ी ना कि बेटा कह दिया तो बेटा कह दिया, ये बेटा करके भी सारे काम करते हैं। और ऊपर से महेश भट्ट तो आपको मालूम है जिहादी है, उसका तो ईमान ही अलग है। तो उसके बाद गिरा हुआ इंसान है जो अपनी बेटी को किस करता है, स्मूच करता है, होंठों में होंठ डालता है, कहता है अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। और पूजा भट्ट ने अपने बर्थडे में ये पूरा जो है पेंट कराया था और नीचे पैंटी भी नहीं पहनी थी, यानी कि उसकी वजाइना और उसका बटक्स पूरा पेंटेड था, और वो अपने बाप के सामने और मेहमानों के सामने खड़ी थी। और ये अपनी बेटी को जब रिकमेंड करता था तो ये अपनी बेटी के लिए स्पेशली स्मूच सीन के लिए ज़्यादा पैसे चार्ज करता था। ऐसा बाप है ये, अपनी बेटी को स्मूच करवाने के पैसे चार्ज करता था। तो ये वही वाला हो गया ना, जैसे शाहजहाँ था कि जैसे कई कई लोग कहते हैं, कई मौलवी कहते हैं या फतवा जारी होता है कि आप अगर जो आपकी सबसे छोटी बेटी या बड़ी बेटी है उसको आप उससे आप निकाह कर सकते हैं, ये वैसा था। चलिए इसके बाद इसका ये सब देखते हुए सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद एक दिन आता है जिस दिन इसको मारा जाता है, 8 तारीख को रिया चले जाती है। फिर धीरे धीरे वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, सारी चीज़ें उसी दिन ले जाती है। ये सब ये जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नाटक है कि ये ले गई, फाइल ले गई, लोग आए थे, वो सब ड्रामा है। इन लोगों ने पकड़ के उसको खुद मारा है, फिर रात को मारा।